हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज हम लोग प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्लास 10th मैथ डॉक्टर मनोहरी के बुक से है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि यदि साइन ए बराबर कास ए, तो जो है 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का जो है मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो है किसी हमारे सब्सक्राइबर ने जो है कमेंट किया है, तो ये जो है कमेंट के माध्यम से बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हम आप लोग से कहना चाहेंगे कि सबसे पहले जो है यदि वीडियो के देखने के लिए टाइम हो तभी देखिएगा, नहीं तो जो है इसको अभी बंद कर दीजिएगा, क्योंकि सवाल को कोई भी सवाल देखिए तो पूरा देखिए, अन्यथा जो है मत देखिए। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो है देखिए तो पूरा देखिए, अन्यथा मत देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन ए बराबर दिया हुआ है कास ए, तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का जो है मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में जो है सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में जो है क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम लोग जो है एक क्या करते हैं। अब देखिए साइन ए बराबर दिया है, क्या दिया है हम लोग को कि साइन ए बराबर है, एक मिनट, साइन ए बराबर है क्या, साइन ए बराबर है कास ए के। तो कास ए, अब सोचिए विचार कीजिए कि साइन ए बराबर कास ए कैसे होगा। यानी कि ये कास ए को जो हम लोग यहाँ पे लाए हैं, तो यानी कि साइन बटे कास बराबर 1 होगा, तभी जो है कास ए आया होगा। या तो जो हम लोग क्या करते हैं कि पूरा समीकरण में कास ए से भाग दे देते हैं, मतलब चूंकि साइन ए बराबर कास ए से कुछ मतलब नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो मतलब निकालने के लिए जो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इसमें भी कास से भाग दे दें, इसमें भी कास से भाग दे दें, या इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दें, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, तो या तो इसको कास ए से भाग दे देते हैं, तो दोनों पक्षों में जो है कास ए से भाग दे देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। तो दोनों पक्षों में कास ए से भाग देने पर, में कास ए से भाग देने पर, भाग देने पर, तो दोनों पक्षों में कास ए से भाग देते हैं, तो साइन ए अब बट्टे में कास हो जाएगा ए। ठीक है, अब बराबर कास ए तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, इसी में भाग दे रहे हैं कास ए से, तो ये हो जाएगा बट्टे में कास ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन ए अब बट्टे में हो जा रहा है कास ए, अब बराबर क्या हो जा रहा है, कास ए या बट्टे कास ए बराबर 1 हो जा रहा है। ठीक है ना, आ गया ना 1, यानी कि साइन ए बटे कास ए बराबर निकल गया मान 1। अब साइन ए बटे कास ए बराबर क्या होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि साइन ए बटे कास ए बराबर होता है tan ए। ठीक है, साइन ए बटे कास ए बराबर होता है tan ए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया साइन ए बटे कास ए tan ए बराबर 1। ठीक है, अब जो हम लोग थोड़ा सा हम जो है एक ही साथ सब कुछ दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए इसको इधर करते हैं, इधर लिखते हैं। अब tan ए, तो tan ए बराबर हो गया 1। अब यहाँ पे जो हम लोग क्या कर सकते हैं, tan ए बराबर हो गया 1, तो tan ए बराबर 1, अब tan बराबर होता क्या है कि tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब अब बटे आधार पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग लंब आधार काहे लिए पता कर रहे हैं, इसलिए कि ताकि हम लोग को सेक का मान निकालना है। tan ए का तो मान समझिए कि निकल गया 1, तो सेक का मान चाहिए। तो सेक का मान अब कैसे होगा, तो लंब आधार ज्ञात करके, कर्ण ज्ञात करके, और उसको जो है हम लोग सेक ए का जो है मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो अब एक जो है समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, और ये जो है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसको जो है नाम दे दीजिए ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी नाम दे दीजिए। अब समकोण त्रिभुज में कोण ए यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो कोण ए बराबर देखिए, जिस कोण को लेते हैं उसके सामने की जो भुजा होती है, माने ये जो कोण ए ले रहे हैं जिसका मान थीटा है, तो ये जो है इसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, हमेशा फिक्स है। ठीक है, कि जौन कोण के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, चूँकि हम लोग को यहाँ सेक ए का मान चाहिए, तो इसलिए जो है सेक ए को यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो सेक ए के हिसाब से अगर मतलब हम लोग इसके हिसाब से देखें, तो जो है इसके सामने की जो भुजा होगा लंब होगा, और शेष जो है अब देखिए 90 डिग्री के सामने का ये फिक्स है कि ये कर्ण होगा। ठीक है,
90 डिग्री के सामने का एक कण होगा, फिक्स है, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, तो अब लंब देखिए, तो लंब जो है, अब देखिए लंब बटे आधार का मान 1 है, इसका मतलब क्या है कि ये लंब भी 1 है और आधार भी 1 है ना, तभी ना 1/1 1 के होगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग लंब का मान भी 1 निकल रहा है और आधार का मान भी 1 निकल रहा है। तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए कर्ण हम लोग डायरेक्ट अगर निकालें तो AC बराबर हो जाएगा, भाई कर्ण का वर्ग क्या होता है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि BC का वर्ग अधन में जो है क्या हो जाएगा, AB का वर्ग, AB का वर्ग हो जाएगा, होगा। तो AC का वर्ग, यानी कि AC का वर्ग का मतलब ये AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, BC का वर्ग अधन AB का वर्ग, तो 1 अधन 1 बराबर हो जाएगा 2, हो जाएगा ना। तो AC स्क्वायर बराबर 2, यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे आ रहा है क्या, AC स्क्वायर बराबर 2 आ रहा है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, जब भाई 2 इधर आता है तो रूट में हो जाता है, आप लोग सब वीडियो देखे होंगे या सब सवाल पढ़ते होंगे, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो हम बेसिक ना बताए हों अब बार बार बताते हैं, तो आप लोग तो समझ जाना चाहिए। तो AC बराबर हो गया √2, तो AC का मान निकल गया √2। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा सारा वीडियो देखा कीजिए, मतलब पूरा वीडियो देखिए, हर एक बेसिक चीज़ों को जो है, छोटी छोटी चीज़ों को भी हम बता देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग को जो है मान निकल गया किसका, AC का भी मान निकल गया √2। तो अब हम लोग जो है आराम से यहाँ पे क्या सेक का जो है मान निकाल सकते हैं, सेक A का मान निकाल सकते हैं। तो सेक A के हिसाब से जो है सेक A बराबर क्या होता है, तो अनुपातिक पर में आप लोग अनुपातिक जो है संबंध जानते होंगे, भुजाओं का अनुपातिक संबंध कि क्या होता है, सेक बराबर सेक कास का उल्टा होता है, तो कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर हो जाएगा कर्ण अब बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण जो है क्या है, AC भुजा है, तो AC अब बटे में जो है क्या आधार क्या है, तो AB है, तो AB AC क्या है, तो √2 है, AB क्या है, तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा √2। तो सेक A का मान निकल गया √2 और tan A का मान निकल गया 1। ठीक है, अब दोनों का मान निकल गया तो दोनों का मान इसमें भर देंगे, हम लोग का जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहीं पे भर देते हैं हम, ठीक है, चाहे यहाँ पे भरते हैं, जगह का जो है वहाँ पे अभाव है, तो यहाँ पे जो है भरते हैं। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब हम लोग जो है मान भर देते हैं। तो समीकरण में मान रखने पर यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 tan स्क्वायर A माइनस 2 सेक A, सेक स्क्वायर A है, सेक स्क्वायर A प्लस 5 में tan A बराबर 1 और सेक A बराबर √2 रखने पर, में मान रखने पर, डायरेक्ट लिख दीजिए मान रखने पर। ठीक है, तो मान रख दीजिए। अब तो इसमें मान रखते हैं, तो अगर हम लोग इसमें मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इसका मतलब होता है गुणा, इन दोनों के बीच गुणे का संबंध लेके आएंगे, तो यहाँ पे गुणा दिखा देंगे। और tan स्क्वायर A, तो tan का मान 1 है, तो tan का वर्ग कर देंगे हैं, tan स्क्वायर A का मतलब tan का मान इसका वर्ग, तो tan का मान 1 है, tan A का मान, तो इसका वर्ग कर देंगे। और माइनस में जो है 2 और सेक स्क्वायर A, तो सेक स्क्वायर A का मतलब √2 का जो है वर्ग कर देंगे, और प्लस में जो है क्या कर देंगे 5। ठीक है, तो अब जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 × 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग क्या होगा, 2 × 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, और माइनस में यहाँ देखिए 2 × यहाँ पे देखिए √2 का वर्ग करेंगे तो √ हट जाता है वर्ग से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस में है 5, यही है ना। तो अब इसको जो है सॉल्व करेंगे आगे, तो 2 का जो 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का 1 में, तो ये हो जाएगा 2 और माइनस में 2 दूना 4 और प्लस में है 5, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखिए 5 और 2 मतलब प्लस प्लस आपस में, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस। ठीक है, तो 5 और 2 7 और माइनस 4 हो जाएगा, तो 7 में से 4 जा 3, तो जो है इसका मान जो है कितना हो जाएगा, अब इसका मान बराबर 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2 और tan स्क्वायर A और माइनस 2 सेक स्क्वायर A और प्लस 5 बराबर हो जाएगा 3 के। ठीक है, यही इसका मान निकल गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या 3 आंसर आपका क्या आएगा 3। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जो भी आपका राय होगा कि हाँ सवाल कैसे समझ में आया,
कितना हद तक समझ में आया, क % समझ में आया, ये जो है ज़रूर बताइएगा वीडियो में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।